करहल के गांव कमलपुर में चल रही संगीतमयी श्रीमद् भागवत कथा में बड़ी आस्था और श्रद्धा भाव के सब सात श्रोता भागवत कथा को सुनते हुए नजर आ रहे। करहल के गांव कमलपुर में चल रही भागवत कथा में कथावाचिका सपना मिश्रा ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सजीव वर्णन किया। कथावाचिका सपना मिश्रा ने कहा कि भगवान कृष्ण के पैदा होने के बाद कंस उसकी मौत के घाट उतारने के लिए अपनी राज्य की सर्वाधिक बलवान राक्षसी पूतना को भेजता है। पूतना भेष बदलकर भगवान श्री कृष्ण को अपने स्तन से जहरीला दूध पिलाने का प्रयास करती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उसको मौत की घाट उतार देते हैं। उसके बाद कार्तिक माह में ब्रजवासी भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए पूजन का कार्यक्रम करने की तैयारी करते हैं। भगवान कृष्ण द्वारा उनको भगवान इंद्र की पूजन करने से मना करते हुए गोवर्धन महाराज की पूजन करने की बात कहते हैं। इंद्र भगवान उन बातों से सुनकर क्रोधित हो जाते हैं और अपने क्रोध से भारी वर्षा करते हैं, जिसको देखकर समस्त ब्रजवासी परेशान हो जाते हैं। भारी वर्षा को देखकर भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठाकर पूरे नगरवासियों को पर्वत के नीचे बुला लेते हैं, जिससे हार कर इंद्र एक सप्ताह के बाद वर्षा को बंद कर देते हैं। जिसके बाद ब्रज में भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन महाराज के जयकारे लगने लगते हैं। मौके पर भगवान को 56 भोग लगाकर विशेष पूजा अर्चना की गई। करहल के गांव कमलपुर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा दिनों दिन बेहद ही संगीतमय ढंग से चलती हुई नजर आ रही है। करहल के गांव कमलपुर में संगीतमयी श्रीमद् भागवत कथा में वृंदावन धाम से पधारी सरस कथावाचिका सपना मिश्रा ने संगीतमय ढंग से श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करा रही हैं। कमलपुर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा को सुनने के लिए आसपास के श्रोताओं की भारी भीड़ एकत्रित हो रही है। भागवत कथा में सपना मिश्रा ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सजीव वर्णन करते हुए श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। संगीत में श्रीमद् भागवत कथा को सुनकर श्रोता झूमने को मजबूर हो गए और झूमते हुए भागवत कथा का आनंद लेते हुए नजर आए और बड़े ही आस्था व श्रद्धा भाव के साथ श्रीमद् भागवत कथा को सुनते हुए नजर आए। वहीं कथा में पहुंचे महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी भारी संख्या में कथा को सुनते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ देखते रहिए ऋषि मुनि न्यूज़। साथ ही ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे ऋषि मुनि न्यूज़ के साथ, ताकि ऐसी हर खबर पहुंचती रहे आप तक।